दोस्तों मैं सत्यम मिश्रा आप सभी का अपने YouTube चैनल पे स्वागत करता हूं दोस्तों, और आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। जिन भाई बहनों या दोस्तों का सिलेक्शन टीआई 3.0 में हुआ है, उन सभी भाई बहनों दोस्तों को ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई। इसके अलावा जिन भाई बहनों दोस्तों का सिलेक्शन किसी कारणवश नहीं हो पाया है, वो निराश न हो और अगले टीआई 4.0 की तैयारी करें, क्योंकि अब थोड़ा से आप कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत आपके तैयारी में कमी रह गई थी, जिस कारण से आपका सिलेक्शन नहीं हो पाया। तो थोड़ा तैयारी को और बेहतरीन करिए ताकि टीआरई 4.0 में आप जो है शिक्षक बन पाएँ। चलिए यहाँ पे हम बात करने वाले हैं आपके वर्ग 6 to 8 के अंग्रेजी विषय का या इंग्लिश का एग्जैक्ट कट ऑफ क्या गया है। ठीक है, बिल्कुल यहाँ पे अगर हम बात करें तो ऑफिशियल कट ऑफ भैया यहाँ पे जारी कर दिया गया। रिजल्ट के साथ साथ ऑफिशियल कट ऑफ भी यहाँ पे जारी हुआ है। तो उसी कट ऑफ को यहाँ पे देखेंगे कि कितने कट ऑफ तक बच्चों का जो है यहाँ पे सिलेक्शन जो है वो हुआ है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं यहाँ पे। और पूरा यहाँ पे जिन भाई बहनों दोस्तों का सिलेक्शन हुआ उनका पूरा यहाँ पे लिस्ट है। इनकी संख्या 2873 बच्चे जो हैं इंग्लिश में या अंग्रेजी में सिलेक्ट हुए हैं। तो बिल्कुल यहाँ पे हम नीचे की तरफ चलेंगे तो कट ऑफ भी यहाँ पे नीचे की तरफ दिया गया है, और उस हम एग्जैक्ट कट ऑफ पे चलेंगे यहाँ पे कि कितने कट ऑफ तक के बच्चों का यहाँ पे जो है वो सिलेक्शन यहाँ पे हुआ है। ठीक है, चलिए नीचे की तरफ चलेंगे और यहाँ पे A to Z कट ऑफ हम देखेंगे कि AWS या जनरल कैटेगरी की कट ऑफ क्या रही। बिल्कुल यहाँ पे कुछ यहाँ पे चीज़ें दी गई हैं, और जिसके कारण यहाँ पे जो है आपके रिजल्ट को लेके बताया गया है कि अत्यंत कैटेगरी के वो कितने देखिए बिल्कुल यहाँ पे बताया गया है कि अब कमजोर वर्ग के पुरुष उम्मीदवारों को 40% पासिंग मार्क, वहीं पिछड़ा वर्ग के पुरुष उम्मीदवारों के लिए 36.5%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के लिए 34% एवं अनुसूचित जनजाति एवं सभी महिलाओं तथा दिव्यांग उम्मीदवारों के 32% न्यूनतम अर्हतांक प्राप्त करने के पश्चात मेधा सूची में शामिल कर जो है जो मेधा सूची जो है तैयार की गई है। तो चलिए अब यहाँ पे हम कट ऑफ देख लेते हैं। बिल्कुल भैया यहाँ पे कट ऑफ आपके सामने है। आपके 6 to 8 के इंग्लिश विषय का एक कट ऑफ है यहाँ पे। ठीक है, इंग्लिश विषय का एक कट ऑफ है। तो बिल्कुल यहाँ पे अनरिजर्व कैटेगरी के जो पुरुष हैं उनका कट ऑफ यहाँ पे 75 गया है, और महिला जो है उनका 71 है। EWS कैटेगरी के जो पुरुष हैं उनका 67 है। EWS की महिला जो है उनका 64 है। SC कैटेगरी की जो पुरुष है उनका 39। बिल्कुल भैया यहाँ पे अगर हम बात करें तो SC और SC का यहाँ पे महिला का कट ऑफ थोड़ा ज़्यादा गया हुआ है, लेकिन फिलहाल ये बहुत कम नंबर होता है सिर्फ। ठीक है, मात्र यहाँ पे पासिंग मार्क आ जाने से ही बच्चों का यहाँ पे जो है सिलेक्शन यहाँ पे हुआ है। ठीक है, पासिंग मार्क से थोड़ा बहुत ज़्यादा होंगे, बस इतने पे ही इनका यहाँ पे सिलेक्शन जो है दर्शा रहा है। तो बिल्कुल एक कट ऑफ इतने पे गया हुआ है। EBC कैटेगरी का हम कट ऑफ की बात करें तो EBC कैटेगरी का जो कट ऑफ है यहाँ पे 56 गया हुआ है पुरुष के लिए, महिला के लिए 48 है। BC कैटेगरी के पुरुष का 66 है। BC के महिला का 61 गया हुआ है। BCL का कट ऑफ 57 है, और वहीं डिसेबल्ड BI का जो कट ऑफ है 40, डिसेबल्ड DD का जो कट ऑफ है 40, डिसेबल्ड OH का कट ऑफ 52 है, और डिसेबल्ड MD का कट ऑफ 44 है। ग्रैंड चाइल्ड ऑफ यक्स फ्रीडम फाइटर का 46 गया है एक कट ऑफ यहाँ पे इंग्लिश में। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे पार्ट 2 या पार्ट 3 या पार्ट 1 जो है ये और या कट ऑफ डेट ऑफ बर्थ, बिल्कुल ये सारी चीज़ें जो है आपकी टाई ब्रेकर के रूप में इस्तेमाल की जाती हैं। अब टाई ब्रेकर के रूप में जाहिर सी बात है टाई ब्रेकर की ज़रूरत क्यों पड़ती है, बिल्कुल यहाँ पे हम बात करेंगे। अगर कोई बच्चा है, ठीक है, अगर आपका अनरिजर्व कैटेगरी या जनरल कैटेगरी का कोई बच्चा है जिसमें कई दो अभ्यर्थियों का सेम टू सेम नंबर कट ऑफ मार्क, जैसे यहाँ पे अगर बात करें 2 बच्चे हैं, यहाँ पे रमन हो गया या शशि हो गई। ठीक है, रमन और शशि दोनों का यहाँ पे कट ऑफ मार्क जो है 75 चला गया। ठीक है, और बिल्कुल 75 चला गया। अब यहाँ पे 2 बच्चे जब सेम हो जाते हैं तब टाई ब्रेकर का इस्तेमाल यहाँ पे किया जाता है। सबसे पहले यहाँ पे पार्ट 3 जो आपका सब्जेक्ट है इंग्लिश, उसका कट ऑफ यहाँ पे चेक किया जाएगा कि अब इसमें किसका कट ऑफ हाई है। तो कट ऑफ यहाँ पे जो इंग्लिश विषय का गया हुआ है मात्र वो 54 गया हुआ है। अब इन दोनों बच्चों का मान लीजिए कि सेम टू सेम पार्ट 3 में भी सेम टू सेम नंबर आ गया, इन दोनों का ही यहाँ पे 54 नंबर है, तब पार्ट 1 का इस्तेमाल जो है टाई ब्रेकर के रूप में जो है किया जाएगा। पार्ट 1 मतलब जनरल स्टडीज जो सबके लिए अनिवार्य था। अब इसमें इनका कट ऑफ कितना गया है 24 गया हुआ है।
अब इसमें जिसका 24 रहेगा उसका सिलेक्शन जो है वो हो जाएगा, जिसका कम रहेगा वो बाहर हो जाएगा। अब अगर भैया इसमें भी पार्ट 1 में भी सेम नंबर जो है मैच कर जाता है, तब वहाँ पे कट ऑफ डेट ऑफ बर्थ का इस्तेमाल जो है यहाँ पे किया जाएगा। तीसरा पोर्शन जो है डेट ऑफ बर्थ का इस्तेमाल यहाँ पे टाई ब्रेकर के रूप में किया जाएगा। अब यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ देखा जाएगा, जिसकी सबसे ज़्यादा रहेगी उस बच्चे का यहाँ पे सिलेक्शन होगा, जिसका कम रहेगा वो अगले एग्जाम की तैयारी करेगा। या जो सीटें यहाँ पे जिन बच्चों का सिलेक्शन नहीं हो पाया, जो सिर्फ यहाँ पे टाई ब्रेकर की वजह से बाहर हो रहे हैं पार्ट 1 पार्ट 2 में, क्या इन सभी बच्चों को सप्लीमेंट्री रिजल्ट के द्वारा जो है मौका दिया जाएगा, या अगली भर्ती में जो है इन सब पदों को जो है जोड़ दिया जाएगा, या अगली भर्ती में शामिल होंगे? तो बिल्कुल भैया, क्योंकि पिछली भर्ती में लगातार बच्चे सप्लीमेंट्री रिजल्ट की मांग कर रहे थे, लेकिन शिक्षा विभाग जो है सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करने के लिए तैयार नहीं हुआ। तो उम्मीद कम ही है कि सप्लीमेंट्री जो रिजल्ट है वो जारी हो। अगर जारी हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है। जो बच्चे सिर्फ पार्ट 1 या पार्ट 2 या डेट ऑफ बर्थ की वजह से बाहर होंगे, ऐसे अभ्यर्थियों को फिलहाल जो है सप्लीमेंट्री रिजल्ट के द्वारा जो है वो मौका यहाँ पे मिलना चाहिए। तो ये रही आपके इंग्लिश विषय की कट ऑफ भैया, ऑफिशियल कट ऑफ है। और यहाँ पे TRE 4.2 के जो अभ्यर्थी हैं उनको ध्यान में देने की जरूरत है कि इतना कट ऑफ जो है इसको आप माइंड में रख के तब तैयारी जो है वो करिए।